सपनों की ऊंचाई जितनी बड़ी होगी, राह उतनी ही कठिन होगी। लेकिन मैं कहता हूं, तकलीफें जितनी गहरी होंगी, तुम्हारी सफलता उतनी ही दिव्य होगी। हर असफलता तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह संकेत देती है कि अब तरीका बदलने का समय है, लक्ष्य नहीं। यदि बार बार विफलता मिल रही है, तो अपनी मेहनत का तरीका देखो। क्या वह केवल भाग्य के भरोसे है या उस समर्पण से भरा है जो पत्थर को भी देवता बना देता है? सफलता का मूल मंत्र यही है कि तुम केवल अपनी गलतियों से ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीख सको। जो औरों के अनुभव से भी शिक्षित होता है, वह समय से पहले सजग हो जाता है। पिता का कंधा संसार का सबसे मौन और सबसे मजबूत सहारा होता है। उस पर चाहे जितना बोझ रखो, वह कभी शिकायत नहीं करता। वह जीवन की वह शाखा है जिस पर पीड़ा चुपचाप फूल बन जाती है। जीवन चाहे जैसा भी हो, उसे बस निरंतर चलते रहना चाहिए। जब सुख हो तब उसमें छिपी कृतज्ञता को देखो, और जब दुख हो तब उस अंधेरे में छुपे हुए प्रकाश की प्रतीक्षा करो। हर क्षण, चाहे वह कैसा भी हो, तुम्हें कुछ देकर ही जाता है। जो व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है, वह अपने कर्म में इतना लीन होता है कि उसे शोर की आवश्यकता नहीं होती। उसकी साधना ही उसकी पहचान बन जाती है। वह साधना तभी संभव है जब दिल खोलकर जीवन को जिया जाए। यदि तुम हर पल चिंता में रहोगे तो क्या होगा? दुनिया क्या सोचेगी, तो तुम जीवन को सिर्फ सोचते हुए ही व्यतीत कर दोगे। और सोच में जिया गया जीवन केवल एक अनुमान है, अनुभव नहीं। इस संसार की माया में जो हंसी मिलती है, वह क्षणिक है, दिखावटी है। लेकिन जो हंसी ईश्वर के प्रेम में आती है, वह आनंद बन जाती है। आनंद जो आत्मा की गहराई से उपजता है, जो तुम्हें भीतर से शांत और संपूर्ण करता है। और अंत में दरिया बनो, पर किसी को डुबाने के लिए नहीं, बल्कि प्यास बुझाने को। अपने प्रवाह से किसी की प्यास बुझाओ, किसी की मिट्टी को हरियाली दो, क्योंकि जो शक्ति देने में है, वह कभी छीनने में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते और विश्वास हमेशा कड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। कभी ना कभी हमें यह एहसास होता है कि जिनसे हम उम्मीद रखते हैं, वही कभी हमें टूटने का कारण बनते हैं। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। हमारी उम्मीदें और दूसरों से जुड़ी आशाएं हमें खुद को खोने पर मजबूर कर देती हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और विश्वास से प्रकट होते हैं, और उनका कोई मूल्य कभी घटता नहीं। भले ही हम जो भी करें, उन रिश्तों की इज्जत कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे सोने को चुराया जा सकता है, पर उसकी वास्तविक कीमत कभी घटती नहीं। यही है प्रेम की शक्ति। यह अकेलेपन में भी महसूस होता है। रिश्तों में जो भी ठहरता है, वही सच्चा है। कभी ना कभी एहसास होगा कि प्यार समय और विश्वास से ही साकार होता है। जो सच्चा प्यार करते हैं, वे दिमाग में नहीं बल्कि दिल में जगह बनाकर रहते हैं। मुसीबतें जब आती हैं, तो सच्चे रिश्ते हमें हर कदम पर हमारी ताकत और मार्गदर्शन देते हैं। समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन यह हमेशा याद रखना कि किसी के पास सिर्फ समय होता है, जबकि हम जिनके लिए जीते हैं, उनके पास हमें समझने का वक्त कभी नहीं होता। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, तो वह खुद से दूर होने की बात जो महसूस करते हैं, वह अकेली है। कभी भी किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीदें सिर्फ जख्म देती हैं। दिल की बातें हमें खुद से करनी चाहिए, और रिश्तों में जो समझ होती है, वह कभी तोड़ने की बजाय जोड़ने का कारण बनती है। आप जितना सच्चे और ईमानदार होंगे, उतना ही मुश्किल होगा कि दूसरे आपके साथ धोखा करें। पर यह याद रखें, किसी का बुरा समय गुजारने से उसका अच्छा समय कभी बदलता नहीं। जब हम गहरे रिश्तों में निष्ठा रखते हैं, तो हमें सबक और ताकत मिलती है। यह जीवन में हर बदलाव की शुरुआत होती है। जब आप अपनी राह पर भरोसा करते हुए अकेले आगे बढ़ते हैं, तब आपकी असल ताकत सामने आती है। समझो और जानो, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बदलाव की संभावना होती है। वह बदलाव नहीं जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ने से होता है। जब वक्त करवट लेता है, तो सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते, विचार और उम्मीदें सभी को समय ही तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेहनत से बचते हैं, वे लोग पैसा कमाने को अक्सर हाथ का मेल कह देते हैं। लेकिन जो परिश्रम करते हैं, वे जानते हैं कि यही मेल उनके जीवन को उज्जवल बनाता है। जब नाखून बढ़ जाते हैं,
तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे मिटाने का प्रयास करो, ना कि पूरे रिश्ते को समाप्त कर दो। सच्चा रिश्ता उनसे होता है जिनसे कोई औपचारिक रिश्ता नहीं होता। जो स्वार्थ के बिना खड़े रहते हैं वही असली अपने होते हैं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जो स्वयं की शक्ति पहचान लेता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। इसलिए जलन को छोड़ो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। जहां कद्र ना हो वहां जाना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। स्वाभिमान को कभी दांव पर मत लगाओ। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह ना करे तो वहां से हट जाना ही बेहतर है। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो दुखी मत होना। ईश्वर ने तुम्हें अकेले चलने की ताकत दी है, और जो अकेले चलना सीख लेता है वह एक दिन पूरी दुनिया को साथ लेकर चलता है। जब तक तुम्हारे मन में नाराजगी है तब तक तुम अपने क्रोध को खत्म नहीं कर सकते। क्रोध तभी समाप्त होगा जब क्षमा और धैर्य को अपनाओगे। ताकत की जरूरत केवल बुरे कार्यों के लिए होती है, वरना दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मनुष्य का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। अगर अकेलापन महसूस हो तो उसे एक वरदान समझो। परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने और आत्म मूल्यांकन करने का समय दिया है। तनाव समस्या को बढ़ाता है, मुस्कान उसे सुलझाती है। जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जब लोग तुम्हारा उपयोग करते हैं तो दुखी मत हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा होना किसी के लिए लाभकारी है। शिकायत करने से बेहतर है कि इसे सकारात्मक रूप में देखो, क्योंकि जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारे जीवन का उद्देश्य जीवित है। लेकिन उपयोग और शोषण के फर्क को समझो। तुम्हें यह पहचानना आना चाहिए कि कब कोई तुम्हारा साथ तुम्हारे लिए है और कब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। कुछ बातें चाहे सत्य हों, फिर भी उन्हें हर जगह बोलना उचित नहीं होता। हर इंसान सच्चाई सहन करने की क्षमता नहीं रखता। सत्य आवश्यक है, लेकिन विवेक उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ सच्चाइयां यदि कह दी जाएं तो सामने वाला व्यक्ति टूट सकता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि कब मौन रहना सत्य से भी बड़ा धर्म है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य अपनी ही गलती को स्वीकार करना है, क्योंकि दोष दूसरों में ढूंढना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव मौन होता है, अहंकार नहीं। कभी सोचो कि इंसान मीठा खा सकता है, शक्कर का स्वाद ले सकता है, फिर भी अपने शब्दों में इतनी कड़वाहट कैसे भर सकता है? इसका मुख्य कारण मन की अशुद्धता और ईर्ष्या ही है। जब भीतर द्वेष और अहंकार भर जाए तो सबसे मीठा बोलने वाला भी जहर उगलता है। दुनिया में सच्चे लोग अक्सर दिल में वह जगह नहीं बना पाते जो मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई में ना नाटक होता है ना स्वार्थ, और इस दुनिया को अक्सर आकर्षण चाहिए, सच्चाई नहीं। सबसे बड़ा दुख वही सहता है जो भीतर से शुद्ध होता है, क्योंकि वह हर चोट को दिल पर ले लेता है और हर बात को गहराई से महसूस करता है। गरीबी केवल धन की नहीं होती, संवेदना की भी होती है। कुछ लोग इतने अमीर होकर भी इतने अकेले होते हैं कि उनका मन भीतर से हर रोज टूटता है, और कुछ इतने गरीब होते हैं कि उनके आंसू भी उन्हें अकेले ही पोंछने पड़ते हैं। देख ली यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहां सब अपना फायदा देखते हैं और वक्त आने पर सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। पर तुम कल की चिंता मत करो। जो आज तक संभालता आया है वही आगे भी रहेगा। चिंता तुम्हारी नहीं, वह तो ईश्वर की है। तुम बस इतना करो कि मन को निर्मल रखो और कर्म को सच्चा। जहर में उतना विष नहीं होता जितना कुछ लोग अपने भीतर रखते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छुपा द्वेष दूसरों को नहीं, पहले उन्हें ही भीतर से जला देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो और अपने भीतर वह शांति बनाओ जो किसी भी विष को नष्ट कर सके। देर से ही सही, पर सच्चाई की पहचान और इंसाफ जरूर होता है। ईश्वर की कृपा भी वहां पहुंचती है जहां सच्चाई अब भी सांस ले रही होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत की कोई सीमा नहीं, परंतु जो ईश्वर की दी हुई इस जीवन से संतुष्ट है वही सबसे धनी है। जो संतोषी है उसे संसार की किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं, तो कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जला देते हैं। परंतु याद रखना, जो प्रेम से जुड़े हैं वे समय की हर आंधी को सह लेते हैं। यदि तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। हर बात पर उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे सशक्त उत्तर बन जाता है। अभिमान और अकड़ ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिनका उपचार समय और प्रकृति स्वयं कर देते हैं। जो अहंकार में डूबता है उसे जीवन ही सबसे कठोर शिक्षा देता है। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब हम अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते, पर वह हमें परिपक्व बनाता है। यदि जीवन से थक गए हो तो घबराओ मत। यह केवल एक क्षणिक अनुभव है। यह जीवन हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, परंतु हर चुनौती के साथ एक नया समाधान भी होता है। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। यदि जीवन में अंधकार ना हो तो प्रकाश का मूल्य कैसे समझोगे? इस संसार में केवल दो लोगों से सच्चा प्रेम करो। पहला अपने परिवार से और दूसरा उस प्रियजन से जो तुम्हारे मन के सबसे करीब है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि व्यर्थ के लोगों के लिए समय ही ना बचे, क्योंकि खाली मन ही सबसे अधिक दुखी रहता है। सृजन में व्यस्त रहो और दुख स्वयं तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तमाशा हमेशा सत्य का होता है, क्योंकि झूठ को तो लोग सराहते हैं। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह अंततः विजय की ओर ले जाती है। कभी कभी अपनी खुशखबरी को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी से प्रसन्न नहीं होता। कुछ लोग केवल देखने के लिए मुस्कुराते हैं, परंतु भीतर से द्वेष रखते हैं। लोग आईना कभी न देखते यदि उसमें उनका चरित्र दिखाई देता। स्मरण रहे, स्वयं का मूल्यांकन करना ही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। अकेले रहना उतना दुखद नहीं होता जितना कि गलत व्यक्ति के साथ रहना। अकेलापन आत्म मंथन देता है, परंतु गलत संगति जीवन को विस्मय बना देती है। इसलिए स्वयं को पहचानो, सत्य का मार्ग चुनो और सच्ची संतुष्टि के साथ जियो। आग का तो बस नाम बदनाम है। असली जलाने का काम तो इंसान के अंदर का द्वेष, अहंकार और नकारात्मक सोच करती है। जब इनसे मुक्त हो जाओगे तभी शांति का अनुभव कर पाओगे। अगर नकारात्मक सोचना छोड़ दोगे तो जीवन में नई संभावनाएं दिखाई देने लगेंगी। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, फिर भी हर इंसान भीतर से अकेला है, क्योंकि शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से आती है। जीवन का लक्ष्य शांति ही है। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले लौटकर आना कितना मुश्किल होता है। रिश्ते साथ चलते हैं, लेकिन अंत में यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होती है। शिष्य बन जाना अहंकार का समर्पण है, बुद्धि का नहीं। ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो अपने अहंकार को त्याग कर सीखने के लिए तैयार होता है। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा नफरत भी उसे ही मिलती है। लेकिन यह सत्य की कठिन परीक्षा होती है। शुरुआत में मन को मारकर कार्य करो, धीरे धीरे वह कार्य तुम्हारी आदत बन जाएगा। मन को नियंत्रण में लाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जब तुम इसे साध लेते हो तब तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती कठिन नहीं रह जाती। जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा उस दिन सारी समस्याओं का हल भी मिल जाएगा। बाहर जवाब खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली समाधान तुम्हारे ही भीतर छिपा है। सुख ही शांति नहीं है, शांति ही सच्चा सुख है। अगर मन शांत है तो जीवन में कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाता तो उसे बार बार तंग मत करो। जब किसी का वक्त तुम्हारे लिए कीमती हो जाए तो समझ लो कि वह व्यक्ति अब तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा। दूसरों पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा खुद को कमतर ही महसूस करोगे। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि अपने ही पिछले स्वरूप से बेहतर बनने की निरंतर कोशिश करो। उदास रहना किसी को पसंद नहीं, लेकिन कुछ हालात चेहरे की मुस्कान छीन लेते हैं। फिर भी मुस्कुराने की ताकत वही रखता है जो अपने दर्द को समझदारी से स्वीकार करता है। अभी से मत थको, क्योंकि तुम्हें वहां हंसना है जहां तुम कभी रोए थे। जो कठिनाइयां आज हैं वे कल तुम्हारी सफलता की कहानियां बनेंगी। अगर आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसले से भरी हर कोशिश एक दिन रंग लाती है।
नीचा वही दिखाता है जिसमें अहंकार होता है, लेकिन जिसमें संस्कार होते हैं वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। सच्चा व्यक्ति अपनी महानता को दिखाने की जरूरत नहीं समझता, उसकी विनम्रता ही उसकी पहचान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार इंसान किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह चीज उसकी जिंदगी से चली नहीं जाती। यह जीवन का एक कठोर सत्य है, लेकिन इससे सीखना ही तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। आज के जमाने में लोगों के पास एक दूसरे के लिए तब तक समय नहीं होता जब तक उन्हें सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो। यह स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सच है। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं पर लगाओ जो तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं। चुप रहना एक बड़ी ताकत है। जब तुम चुप रहना सीखोगे तो तुम्हें वह सुनाई और दिखाई देगा जो शोर में छुपा रहता है। अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही सच्चा मार्ग है। खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्मा दोनों को गहरी चोट पहुंचाता है। दूसरों से झूठ बोलने से भी यह कहीं ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अपने प्रति ईमानदार रहो। इस जमाने में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो। यह आदत तुम्हें केवल चोट ही पहुंचाएगी। जो लोग तुम्हारे अपने हैं वे खुद को साबित करेंगे, और जो नहीं हैं उनके लिए खुद को थकाने का कोई फायदा नहीं है। अपनी शांति स्वयं खोजें। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे किसी एक से भी फर्क नहीं पड़ता। यह भाव सिखाता है कि अपनी अपेक्षाओं को संतुलित रखो और अपनी खुशी का आधार दूसरों पर मत रखो। जीवन में अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और के भरोसे बैठना ना पड़े। दूसरों के भरोसे रहना तुम्हें कमजोर बना देगा। याद रखो, लोग अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में उनकी होती ही नहीं। खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी जीत है। चाहे तुम जिंदगी में 10 बार असफल हो जाओ या 100 बार, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जियोगे। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें असाधारण बनने की ओर ले जाएगा। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन आजकल जिसे अपना दर्द बताओगे वही उसका मजा लेगा। इसलिए अपनी भावनाओं को संभालना और उन्हें सही व्यक्ति के साथ साझा करना सीखो। हर किसी के सामने अपने दिल के दरवाजे मत खोलो। अपनी गरिमा को सदा बनाए रखो। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बनाओगे तो उनकी नजरों में अपनी अहमियत खो दोगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी गिरने मत दो, क्योंकि लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने लगेंगे। बुरा वक्त तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि एक चैंपियन बनने का सबक देता है। यह तुम्हारी परीक्षा लेता है और तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर गरीब की गलती भी अपराध बन जाती है। इस संसार में स्थिति और पैसा ही सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। लेकिन याद रखना, किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी मत कम करो। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। अपने आत्म मूल्य को हमेशा बनाए रखो, क्योंकि सच्चा सम्मान और प्रेम केवल खुद से ही आता है। नफरत की एक अच्छाई है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह सीधे दिल से निकलती है और उसमें कोई छल कपट नहीं होता। यह आईने की तरह साफ होती है। कितनी अजीब बात है कि लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। वे अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं और छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को त्याग देते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है तो केवल दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। यही सबसे बड़ी हानि होती है। विश्वास का टूटना स्वयं के ही हस्ताक्षर होते हैं। जब कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसकी पहचान खुद बनती है। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें, ना कि दुनिया को देखकर। दूसरों को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं। एक कहानी वह है जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है
जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। सच जानने के बाद झूठ सुनने में भी मजा आता है। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस अपने कर्मों पर अटूट विश्वास रखिए। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के दौर में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। खुद पर भरोसा करो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हों, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। इसलिए खुद को खुश रखो। बाकी दूसरों को अपनी जिंदगी बनाओगे तो वे कठपुतली बना देंगे। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। कुछ लोग दूसरों को देखकर जीना सीख लेते हैं और कुछ लोग दूसरों को देखकर जलते हैं। यदि आप गलत लोगों के साथ चल रहे हैं तो आप सही रास्ते पर रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। जिंदगी उसके लिए मत गुजारो जिसके लिए तुम जिंदा हो, बल्कि उसके लिए गुजारो जो तुम्हारी वजह से जिंदा है। मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और चेहरों को ही पसंद करता है। बुरे वक्त में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। आसपास जरूर रहते हैं लेकिन साथ नहीं होते। कुछ लोग जलते हैं मुझसे, बस खाक नहीं होते। अगर किसी चीज पर ध्यान ना दो तो वह हाथ से निकल ही जाती है, चाहे वह वक्त हो या कोई चाहने वाला। जब हमें कोई अच्छा लगने लगता है तो उसे खोने का डर भी बढ़ने लगता है। यह दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, मगर चलती सिर्फ मतलब से ही है। जो इंसान दिल से बात ना करे उसको दिल की बात मत बताओ। जहां देखो हर इंसान कहता है कि दुनिया धोखेबाज है। समझ नहीं आता फिर यह धोखा दे कौन रहा है। चेहरे पर जो मरते हैं उन्हें मरना नहीं भटकना कहते हैं। बेवजह ही तो नहीं होती लोगों से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान की बातें। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अक्सर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह द्वार और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम और पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। लोग खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है। जिसको समझ में आया वह आनंद पाता है और जिसको नहीं आया वह अपना मुंह जला लेता है। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। ग्रहण से एक बात समझ में आती है कि ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। बेरोजगारी जब आती है तो रिश्ते खिड़की से बाहर चले जाते हैं। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच और बुरे विचार ही खोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग आपके पास तब आते हैं जब वे खुद दुखी होते हैं, आपके दुख में नहीं। यह दुनिया बड़ी जालिम है, दिल से फंसाती है और दिमाग से लूटती है। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। चालाकी और बेशर्मी के मिश्रण को आजकल लोग होशियारी कहते हैं। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। इंसानियत टैक्स फ्री होती है। अगर कहीं इसे दिखाने का मौका मिले तो उसे हाथ से कभी मत जाने दें। बहते पानी की तरह फितरत है इश्क की, रुकता नहीं, थकता नहीं और कभी थमता नहीं। कहानी वही है, बस किरदार बदल रहे हैं। लोग वही हैं, बस व्यवहार बदल रहा है।
जिंदगी की पिच पर जरा ध्यान से खेलना साहब। सबसे करीब खड़े लोग ही स्टंपिंग करते हैं। 3 बातों का ध्यान रखें। लिखें वही जिसके नीचे हस्ताक्षर कर सकें, सोएं वही जो बेहिचक बोल सके, और बोलें वही जिसका जवाब सुन सकें। ज्ञान उतना ही दो जितना कोई समझ सके। बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही जरूरत से ज्यादा ज्ञान भी व्यर्थ है। जिम्मेदारियां आपको वह बनाती हैं जो आप कभी नहीं बनना चाहते थे। मेरे किरदार में यही खराबी है, ना बनावट है ना अदाकारी। मत रोना किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वह खुद मिलने आए नए नए बहाने से। ये बुरे दिन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये सिखा देते हैं कि असल में अपने कौन हैं और पराए कौन। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का। यह संयोजन इंसान को कभी हारने नहीं देता। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। जिंदगी में अक्सर वहां से कुछ नहीं मिलता जहां से उम्मीदें भरपूर होती हैं। कभी कभी इंसान को वहां से सहारा मिल जाता है जहां कोई उम्मीद ना हो। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना, यहां कागज भी सुबह होते ही अखबार बन जाता है। जिंदगी में हर किसी को अहमियत देना मेरा स्वभाव है, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होते हैं। जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर चलिए। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जब लोगों से उन्हीं के तरीकों से बात की जाए तो वे अक्सर बुरा मान जाते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है जब साथ देने वाले धोखेबाज ना हो। वक्त को उतना ही दो जितना जरूरी हो, नहीं तो ना आपकी इज्जत रहेगी ना आपके वक्त की। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वे उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि वे जब भी गिरती हैं तब नए जोश से फिर उठ जाती हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ऐसे लोगों से सदा सावधान रहें। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह पांव रखना भी पसंद नहीं करता। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि शांति भंग ना हो। दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति ना भंग कर सके। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना, यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वह आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। प्रेम और विश्वास ही नींव हैं। मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द हैं, लेकिन यही 2 इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त सबका हिसाब रखता है।
वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे न झुकने का शौक है न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, इसे समझदारी से निभाएं। इतने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। न हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और न वक्त दो इतना कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। अपनी जुबान को हमेशा समेट कर और संयमित रखना चाहिए। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, वहां कदर नहीं होती। उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए। जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह पर कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। लोगों को सिर्फ आपकी सफलता नजर आती है, सफलता के पीछे छुपे घाव नहीं। हम घड़ी डिडियां तो देते हैं पर वक्त नहीं। सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल। यकीन रख अपने खुदा पर, बार बार खुदा मत बदल। गलत मत समझना, बस हालात समझ लेना। जहां कदर मिली वहां दिल गया। फिर लोग कहते हैं कि इंसान बदल गया। दास्तान सुनाकर मजाक बन जाने से कहीं बेहतर है मुस्कुराकर खामोश रहना। सबसे ज्यादा दर्द वे गलतियां देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त भी गुजर चुका होता है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं जनाब। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं अपनों की बातों का बुरा नहीं मानते, पर बातें अक्सर अपनों की ही चुभती हैं। जो फ्री है वही सबसे महंगा है। हवा, पानी, नींद, शांति, चिंता और हमारी सांसें। कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह न पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए।
माइंडसेट हमेशा सीखने वाला रखना चाहिए। जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। जवानी 100 के बिताने वाले बुढ़ापा रो के बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ ना अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो खुद का नुकसान जरूर कर देती है। चालाकियां अंत में नुकसान ही देती हैं। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते हैं। मोहब्बत भी उधार की तरह है। लोग ले तो लेते हैं मगर देना भूल जाते हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। आप सही, मैं गलत, बात खत्म। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, यह परवरिश का बेहतरीन सबूत है। मुझसे दूर रहो, कोई बात नहीं, बस किसी और के करीब मत जाना। शिकवा करूं भी तो किससे? दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी मेरा। जो कह दिया वह अल्फाज थे, जो कह ना सके वह जज्बात थे, जो कहते कहते ना कह पाए वह एहसास थे। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, पर जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। तुम्हें मोहब्बत कहां थी? तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। यह कड़वा सच है। दो ही हम सफर मिले जिंदगी में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। तुम निभा ना सको वह अलग बात है, मगर तुमने वादे बड़े कमाल के किए थे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है, ना मोहब्बत, ना कोई रिश्ता। कभी कभी बहुत सताता है यह सवाल मुझे कि हम मिले ही क्यों थे जब मिलना ही ना था। मेरे पास एक ही चेहरा है, शायद इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता। मैं जहर में भी उतना जहर नहीं हूं जितना कुछ लोग दूसरों के लिए रखते हैं। क्रोध सदैव मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है। खुद को पढ़ता हूं फिर यूं ही छोड़ देता हूं। एक पन्ना जिंदगी का मैं हर रोज मोड़ देता हूं। अब ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी पर हक जताएंगे। अब खामोश रहकर ये 2 पल की जिंदगी बिताएंगे। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत। चाहत में उसकी और मेरी फर्क बस इतना था, उसे खाली वक्त गुजारना था और मुझे पूरी जिंदगी। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। जिसकी किस्मत में लिखा हो रोना, वह मुस्कुरा भी दे तो आंसू निकल आते हैं। लोगों की नजरों में हमारी अहमियत तब तक है जब तक हम उनके काम आते रहेंगे। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती। इंसान जितना नीचे गिरकर बिखरता है, फिर उतना ही ऊपर आकर निखरता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ गया? आप कोई संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुए। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है, अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए जहां आप चूके वहीं पर लोग बुराई निकाल लेते हैं। पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, इसलिए अपने कर्म करते चलो। लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। जीवन में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए। जिन बागों में माली नहीं होते, वे बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। अपना जमीर बेचकर अमीर हो जाने से अच्छा है कि फकीर बन जाए। ईश्वर ने तो सभी को हीरा ही बनाया है, सिर्फ अंतर इतना है कि चमकेगा वही जो घिसेगा। बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह जान लोगे। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता।
मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार से झलकता है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। महंगे इतने भी ना बनो कि लोग आपको बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी ना बनो कि लोग आपको नचाते रहें। करेगा कदर जमाना हमारी भी एक दिन, बस जरा ये भलाई की बुरी आदत छूट जाने दो।